नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन कितने प्रकार के होते हैं और डाइटरी मॉडिफिकेशन करके यानी खान पान में सुधार करके हम किस प्रकार बार बार जो स्टोन होने की जो प्रवृत्ति है उसको दूर कर सकते हैं। साथ के साथ हम जो स्टोन हो चुका है उसको रिमूव आउट करने के लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं उनके साथ अगर हम डाइटरी चेंजेस भी अगर फॉलो करते हैं तो उस जो स्टोन हो चुका है उसको भी निकालने के अंदर ये सहायक हो सकती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोन जनरली कई प्रकार के स्टोन होते हैं और किस प्रकार की डाइट लेनी होती है हमको वो उस स्टोन की प्रवृत्ति के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट का स्टोन होता है, यूरिक एसिड के स्टोन होते हैं, सिस्टीन के स्टोन होते हैं, स्ट्रोवाइट स्टोन होते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के स्टोन होते हैं। जब कभी भी आपको स्टोन हो तो सबसे पहले उसको लैब में जाकर टेस्ट करवाना होता है कि उस स्टोन की प्रवृत्ति क्या है, किस प्रकार का वो स्टोन है। फिर जिस प्रकार का वो स्टोन होता है उस हिसाब से जो है उसके लिए डाइटरी चेंजेस किया जाता है। उस हिसाब से उसके लिए जो है हम फूड जो है वो खाते हैं तो वो उसको रिमूव आउट करने के लिए और उसको रिकरेंट उसकी जो बार बार होने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए उपयोगी होते हैं। यहाँ पे हम जनरली जो चर्चा करते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन की चर्चा करते हैं क्योंकि लगभग 85% चांसेस जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन होने के चांसेस ही लोगों में पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई क्या क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन या किन किन प्रिकॉशन का अगर हम ध्यान रखते हैं तो बार बार जो स्टोन होने की प्रक्रिया है उसको रोका जा सकता है और उसकी जो समस्याएं होती है स्टोन से रिलेटेड जो हमारी बॉडी में उससे भी काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। तो सबसे पहले जो चीज़ आती है इसके अंदर आता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी बॉडी में पानी कितना होना चाहिए वो चीज़ होती है हाइड्रेशन। तो वाटर जो होता है वो बहुत ही नेसेसरी होता है। अगर आप प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पियोगे तो आपकी बॉडी क्या है डिहाइड्रेट हो जाएगी। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी तो आपका जो यूरिन है वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा यानी यूरिन गाढ़ा हो जाएगा। अगर यूरिन गाढ़ा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि उस यूरिन में कैल्शियम और ऑक्जेलेट या फॉस्फेट या यूरिक एसिड या जो भी स्टोन है सभी स्टोन पे ये बात लागू होती है हाइड्रेशन की। जो भी स्टोन है उनके बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है क्योंकि यूरिन जब कंसंट्रेटेड हो जाते हैं तो ये जो साल्ट होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया या ऑक्जेलेट हो गया एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और पास पास आने के कारण ये दोनों आपस में मिलके क्या है स्टोन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए प्लेंटी ऑफ वाटर हमें पीना होता है ताकि जो यूरिन है एक तो वो डाइल्यूट हो और अधिक से अधिक मात्रा में यूरिन आउटपुट हो, जिससे क्या है कि यूरिन फास्ट मूव करेगा तो वो स्टोन है वहाँ पे रुक नहीं पाएगा। अब यूरिन आउटपुट के लिए जनरली हम बताते हैं कि 10 से 12 गिलास होते हैं पर डे लेना चाहिए, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है कि यूरिन आउटपुट कितना क्या होना चाहिए। जैसे एक तो सीजन हो गया, अगर गर्मियों का सीजन है तो उसमें हमें जो है वाटर का इंटेक है वो ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है यानी 3-4 लीटर जो है वो वाटर हमको लेना होता है। दूसरा ये चीज़ डिपेंड करती है ऑक्यूपेशन के, जैसे किसान वर्ग के लोग हैं या मेहनत करने वाले लोग हैं जिनमें बार बार स्टोन होते हैं तो उनमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से उनको जो है जो वाटर का इंटेक है और ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है नॉर्मल पर्सन से। और अब इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे दिन में तो हम वाटर इंटेक बढ़ा लेते हैं लेकिन रात को जब सोते हैं तो उस समय जो है जनरली लोग क्या है कम पानी पीते हैं, तो जिससे क्या है ओवरनाइट रहने से क्या है यूरिन के कंसंट्रेटेड होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे जो साल्ट और ये क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के वहाँ पे डिपॉजिट होकर स्टोन बनने की प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी रात हो तो रात को भी आप है जो है वाटर की अमाउंट को बढ़ाए रखिए, 2 या 3 गिलास पी लीजिए। हो सकता है कि यूरिन आउटपुट आपको जाना पड़े लेकिन फिर भी ये चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है अगर रात को भी आप वाटर का इंटेक है वो अत्यधिक मात्रा में थोड़ा बढ़ा के रखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब वाटर इंटेक में ध्यान देने वाली बात है कि जब अगर पेशेंट है स्टोन के अलावा और अदर किडनी की कॉम्प्लिकेशन हो या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो और उसको स्टोन भी है तो उस केस में क्या है कि बॉडी में फ्लूइड अकोमुलेशन हो जाता है, वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो उस केस में उसको विशेष ध्यान देना पड़ता है कि कितना वाटर लेना होता है। तो वो अपने फिजिशियन से कंसल्ट करे कि उसका यूरिन आउटपुट कितना है, जितना उसका यूरिन आउटपुट है उसके प्रोपोर्शन में उसको वाटर इंटेक लेना होता है अगर आपको इस प्रकार की कोई समस्या है। दूसरी इसमें चीज़ आती है सिट्रेट्स यानी सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड क्या करता है कि जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के और कैल्शियम फॉस्फेट के स्टोन बनने की जो प्रवृत्ति है उसको काफ़ी हद तक कम कर देता है। हालांकि ये यूरिक एसिड के स्टोन बनने की प्रवृत्ति के ऊपर भी इसका रोल है। एक
ये क्या करता है। दूसरी चीज़ ये करता है कि जो यूरिन की पीएच है उसकी जो एसिडिफिकेशन है उसको कम कर देता है, उसको मोर टुवर्ड अल्कलाइन लेके जाता है, जिससे यूरिक एसिड के स्टोन बनने की प्रवृत्ति भी कम हो जाती है। इसलिए आप अपनी डाइट के अंदर सिट्रेट या सिट्रिक एसिड जरूर शामिल कीजिए। सिट्रेट सिट्रिक एसिड के लिए आप क्या कर सकते हो, आप नींबू पानी पी सकते हो, साथ के साथ ऑरेंज जूसेस पी सकते हो, और मेलन जो वाटर मेलन आता है वो वाटर का भी अच्छा सोर्स है और उसके अंदर सिट्रेट्स भी पाए जाते हैं, तो वो दोनों तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकता है। उसको आप अपनी डाइट में अगर शामिल करते हो तो इस जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन बनने की प्रवृत्ति है उसको आप डिले स्टॉप कर सकते हो, बार बार जो हो रहा है उसके आप काफ़ी हद तक इससे बच सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो चीज़ आती है वो है लो ऑक्जेलेट डाइट। अब दो चीज़ें आती हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट में, एक तो कैल्शियम, दूसरा ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर डाइट है आपकी लो ऑक्जेलेट डाइट होगी, लो ऑक्जेलेट डाइट होगी, यानी लो ऑक्जेलेट डाइट मिनिमम 50 mg पर डे ऑक्जेलेट होना चाहिए। 50 mg पर डे से ज़्यादा ऑक्जेलेट नहीं है, ये एक लिमिटेबल अमाउंट है। उससे ज़्यादा अगर आप ऑक्जेलेट लेते हो तो वो क्या करते हैं कि आपके यूरिन में जाके कैल्शियम के साथ कंबाइन होके वहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म करके स्टोन बना लेते हैं, जो काफ़ी मुश्किल होती है। इसलिए जो डाइट होती है वो हमेशा लो ऑक्जेलेट डाइट होती है। अगर आप कैल्शियम ऑक्जेलेट के कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन से आप पीड़ित है तो ये लो ऑक्जेलेट डाइट आपको रखनी होगी। इसमें आप जैसे स्पिनच, पालक हो गया, आलू हो गया, नट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गया, और भी कई चीज़ें हैं उनको आपको अवॉइड करना होता है इसके अंदर, आप ताकि जो है ऑक्जेलेट की मात्रा जो है आपके ब्लड में ना बढ़े। अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है विटामिन्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से विटामिन्स है जो किडनी स्टोन की जो प्रक्रिया है होने की उसको प्रभावित करते हैं। इसमें जनरली हम 3 प्रकार के विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं, विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के। विटामिन सी इसका थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं कि विटामिन सी जो है किडनी स्टोन की जो समस्याएं होती है, जो ऑक्जेलेट और फास्फेट जो किडनी स्टोन है उसकी समस्या होती है उसके अंदर उपयोगी होता है। कुछ ये बोलते हैं जो विटामिन सी है खुद मेटाबॉलिज्म होने के बाद ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक सेफ नहीं माना गया है। तो ज़्यादातर हो सके तो इसको अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा आवश्यक हो सकता है। विटामिन सी की जो डोज है उसको अवॉइड किया जाए तो ज़्यादा आवश्यक हो सकता है, क्योंकि इसकी कुछ दो मिक्स है, इसका कंट्रोवर्शियल है। कुछ स्टडीज़ कहती है कि यूज़फुल है, कुछ स्टडी कहती है कि यूज़फुल नहीं है, तो ज़्यादा इसके अवे रहा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है इसके लिए। नेक्स्ट इसमें आता है अपना विटामिन B6। विटामिन B6 क्या करता है कि जो यूरिनरी ऑक्जेलेट है उसको कम करता है, जिससे वहाँ पर जो ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल है वो कैल्शियम से कंबाइन होकर डिपॉजिट नहीं होते, इसलिए इसको अच्छा माना गया है। विटामिन B6 को आप डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन B6 की जो रिक्वायरमेंट है वो 25 से 50 mg पर डेसीलीटर पर डे है। 25 से 50 mg पर डे अगर आप विटामिन B6 लेते हो तो ये जो रिकरेंट किडनी स्टोन होने की जो प्रक्रिया है उसको डिले करने में हेल्पफुल है। इसको आप किस फॉर्म में ले सकते हो, डाइटरी सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हो, या आप टोटली इसको डाइट के रूप में भी ले सकते हो। जैसे बनाना हो गया, सोयाबीन हो गया या मैंगो, इनके अंदर काफ़ी अमाउंट के अंदर विटामिन B6 है। अगर आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल करते हो तो आप अच्छी मात्रा में विटामिन B6 लेकर आपके जो स्टोन की प्रवृत्ति है उसको डिले करवा सकते हो, रोक सकते हो। थर्ड है विटामिन के। विटामिन के अंदर भी कुछ इस तरह की नेचर पाई जाती है कि ये भी स्टोन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको डिले करता है, रोकता है और उसको इनहिबिट कर देता है। तो पर डे इसकी रिक्वायरमेंट 1 से 2 mg पर डे होती है। जनरली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, मेनली हम कैबेज बोल दें यानी पत्ता गोभी, उसके अंदर काफ़ी अमाउंट के अंदर विटामिन जो है के पाया जाता है, जो काफ़ी लाभदायक हो सकता है स्टोन की रोकने। इसलिए आप केबेज का जूस पी सकते हो या केबेज को सब्जी के रूप में शामिल करते हो तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स जनरली इसमें हम 3 तरह के मिनरल्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। पहला जैसे मैग्नीशियम आ गया, दूसरा सोडियम और तीसरा कैल्शियम। सोडियम की बात करें तो सोडियम और इससे रिलेटेड जो भी साल्ट होते हैं उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना होता है अगर आप किडनी स्टोन से पीड़ित है कैल्शियम ऑक्जेलेट के। क्योंकि जो सोडियम होता है इसकी प्रवृत्ति पाई जाती है कि अगर सोडियम आप डाइट में लोगे ज़्यादा तो वो वाटर को रिटेन करके रखता है, वाटर को निकलने नहीं देता यूरिन के थ्रू, जिससे क्या है कि बॉडी में डिहाइड्रेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो डिहाइड्रेट अगर होगी तो यूरिन जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, यूरिन डाइल्यूट नहीं होएगा, यूरिन आउटपुट कम हो सकता है। इसलिए जितना हो सके सोडियम और उसके जो भी उससे रिलेटेड बनी हुई चीज़ें हैं उसको अवॉइड किया जाए तो
बहुत अच्छा है। मैग्नीशियम जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट और फॉस्फेट के जो स्टोन बनने की प्रवृत्ति है उसको कम कर देता है, डिले कर देता है, और उसको रोकने के अंदर मैग्नीशियम का बहुत ही अच्छा रोल पाया जाता है। मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो 150 से 200 mg पर डे है। अगर आप स्टोन बनने से रोकना चाहते हो 150 से 200 mg पर डे अगर मैग्नीशियम अपनी डाइट में आप शामिल करते हो तो वो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है। अब मैग्नीशियम का जो ईजी सोर्स है, सबसे ईजी सोर्स अब बनाना बता देते हैं। बनाना जो है एक अच्छा ईजी सोर्स है बनाना। अब विटामिन B6 के सोर्स बनाना मैं भूल गया यहाँ पे, वो बनाना, सोयाबीन और मैंगोज़ है, ये विटामिन B6 के अच्छे सोर्स है। उसी अलावा जो है मैग्नीशियम का जो सोर्स है अच्छा वो बनाना है। बनाना अगर आप डाइट में शामिल करते हो उसमें काफ़ी अच्छे अमाउंट में जो है मैग्नीशियम मिल जाता है। आगे गया कैल्शियम। कई लोग बोलते हैं कि कैल्शियम अगर आपको स्टोन है तो कैल्शियम की मात्रा बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर कैल्शियम की बिल्कुल बंद कर दोगे तो ऑक्जेलिक एसिड की मात्रा सीधी ब्लड में चली जाएगी। तो कैल्शियम अगर आप लेते हो लगभग उसकी जो 300 से 1000 mg तक की वो पर डेली डोज बताई गई है। अगर आप कैल्शियम लेते हो कम अमाउंट के अंदर तो उसमें क्या है कि ये कैल्शियम जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ पर ही ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिल जाता है, जिससे वो ब्लड में नहीं जा पाता। ये प्रक्रिया एक तो यूरिनरी सिस्टम में होती है तो वहाँ तो स्टोन बन जाता है, अगर जीआईटी सिस्टम में हो रही है तो वहाँ पे उसके साथ मिलके उसको अब्जॉर्ब नहीं होने देता, इसलिए क्या है ऑक्जेलिक एसिड की कमी आती है और ऑक्जेलिक एसिड के जो है किडनी में स्टोन नहीं बन पाते कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके। ठीक है, अब इसके अंदर आ गया एक चीज़ और आती है आयनोसिटोल हेक्साफॉस्फेट, जिसको फाइटिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी 120 mg पर डे के हिसाब से एक डोज सेटअप की गई है। ये भी जो है स्टोन बनने की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी हद तक डिले कर दे। इसका बड़ा अमेजिंग रिजल्ट है स्टोन को रोकने में। एक स्टडी हुई थी उसमें मतलब 15 दिनों के टाइम पीरियड के अंदर ये स्टोन जो रोकने की प्रवृत्ति है उसको स्टार्टअप कर देता है। जनरली जो है फाइटिक एसिड है वो मटर में पाया जाता है और नट्स वगैरह और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी पाया जाता है ये, और इसमें जैसे बादाम है उसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में फाइटिक एसिड पाया जाता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं यूरिक एसिड के स्टोन की। तो यूरिक एसिड के स्टोन क्या है? यूरिक एसिड के स्टोन में जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमें प्यूरिन्स और प्रोटीन्स की सप्लाई बंद करनी पड़ती है। जैसे मीट हो गया या प्रोटीन के जो सोर्सेस होते हैं उसको बंद करना होता है, क्योंकि जो प्यूरिन होते हैं उसके ऊपर जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम काम करता है और वही जो है यूरिक एसिड बनाती है, और वही यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो वो स्टोन फॉर्मेशन कर लेता है। इसलिए प्रोटीन्स को जनरली अवॉइड करना ही इसमें ज़रूरी माना जाता है। पानी जो है वो सब प्रकार के स्टोन में पीना होता है, ये इसकी एक खास विशेषता होती है। तो आज के लिए मेनली स्टोन्स यही है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें मेन चीज़ जो हम बाहर निकल के आती है कि सबसे मेन चीज़ ये होती है इसमें हाइड्रोथेरेपी यानी वाटर का इंटेक कितना लेते हो। तो जब भी किसी भी प्रकार का स्टोन हो, डाइट तो सेकेंडरी चीज़ आ गई, लेकिन जो वाटर है वो अमाउंट अत्यधिक मात्रा में पीना है। वाटर में आप क्या हो सकते हो, कोकोनट वाटर पी सकते हो, वो भी एक अच्छा है। और जैसे अदर सप्लीमेंट्स आते हैं जैसे ग्रीन टी का भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। इसके अंदर जो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो स्टोन बनते हैं उस प्रक्रिया को रोकने के लिए ग्रीन टी का भी अच्छा रिजल्ट है। और कोकोनट वाटर तो एक अच्छा सोर्स है, वाटरी चीज़ें हैं वो आप शामिल कर सकते हो इसके अंदर, तो उससे आप क्या है काफ़ी हद तक इस चीज़ को रोक सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।